तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक जो है आपको पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। पेपर हालांकि पूरा सोल्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको पता है फिजिक्स का पेपर है, बोर्ड पे कुछ चीजें लिख रखी है मैंने। क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर हम सोल्व करेंगे HBSC 2020 के अंदर जो हुआ था सेट ए का। और यहाँ पे हमारे पास है फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बोल सकते हो, मतलब एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस है वो करवाएंगे। और पहले जो 4 सेट हमारे पास 2020 के उनके एक एक नंबर के कराएंगे, उसके बाद 2-3 नंबर जितने भी आएंगे, लेकिन पूरे पेपर हो जाएंगे। सारे जितने पेपर है मतलब 2020 में या फिर उससे पहले के भी अगर मूड बनेगा करवा देंगे। सारे जितने भी पेपर्स हैं फिजिक्स को लेके 12th क्लास के, वो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो हमने करा रखे हैं। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। इनका जो है ना, मैंने कुछ पेपर्स देखे, 2019 का पेपर भी देखा अभी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आगे पीछे चल रहा है, घपले चल रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम होंगे आपके, तो उनके अंदर आपको पता है ये चीज की सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अपने जो रिड्यूस सिलेबस है उसको चेक कर लेना, शायद मैंने बना भी दिया हो, नहीं तो आप एक बार देख लेना, कहीं मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। और उसके बाद में उन चैप्टर उन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स इन जो एग्जाम्स है मतलब पिछले साल के एग्जाम्स है उनमें से उठा लेना, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है पिछले साल के जो एग्जाम्स है उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हालांकि इनके अंदर ही पूछे जा रहे हैं यार, 2019 के क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं बहुत सारे। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे दिखा दूं आपको साइड बाय साइड, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। और पेपर डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब पहला क्वेश्चन आता है, राइट SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का पता है, ठीक है, पता है भाई हमको, तो नहीं पढ़ा यार। अब मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि जाके वीडियो देख लो, मैंने पढ़ा रखा है, मैंने नहीं पढ़ाया। जब पढ़ा हुआ तब की बात अलग है। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पेपर का सॉल्यूशन दे दो, तो पेपर का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। ज्यादा इधर उधर की बहुत डेप्थ में आपको नहीं करा पाऊंगा। यहाँ पे देखो, ऐसा यूनिट बतानी है हमें रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी को हम शायद पता नहीं किससे लिखते हैं, जो भी आप लिख लेना रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है RA/L, ठीक है। मतलब R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, A यहाँ पे एरिया और L यहाँ पे लेंथ। ये जो है रेजिस्टिविटी का फार्मूला है। और जो इसके हिसाब से इन्होंने पूछा है SI यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, पता है सबको ये तो। रेजिस्टेंस की यूनिट तो बेसिक है यार, पता होनी चाहिए आपको अगर आपने पढ़ा है। उसके बाद में A यहाँ पे एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, ठीक है। लेंथ किस में होती है? मीटर में। तो इस मीटर से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ओम मीटर, ठीक है। तो ये है हमारी SI यूनिट। क्या है? रटना चाहो तो रट लो, जो आपका मन करे कर लो, बट हाँ यहाँ पे ये है ओम मीटर, याद रखना। उसके बाद में अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग है ये। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। यहाँ पे पावर फैक्टर पूछा गया है। अब देखो ये चीजें मैं बोलूंगा भाई, समझा दूंगा, ये ऐसा नहीं चीज है, इसमें एंगल वैंगल का पंगा है, आप सीधा याद रखो। यहाँ पे हमारे पास में एक चीज और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2019 के सारे सेटों में आया था, 2020 में आया है। याद रखना इस चीज को, बहुत ही बेसिक सी बात है। यहाँ पे हमारे पास में प्योरली कैपेसिटिव की जगह यहाँ पे एक शब्द आएगा प्योरली, ठीक है। प्योरली याद रखना आप, प्योरली। और प्योरली के बाद में यहाँ पे 3 शब्द जुड़ते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेजिस्टिव। याद रखना कौन कौन से है? कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट, प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट, ऐसे पूछेंगे। तो यहाँ पे आपका जो इंडक्टिव है, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे कैपेसिटिव है। कौन कौन सा है? इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है। इनके लिए जो वैल्यू होती है, यहाँ पे पावर की वैल्यू पूछी है हमसे, ये होती है 0। और जो आपका रेजिस्टिव है वो होती है 1, ठीक है। ये याद रखना। और बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे जो है एक फार्मूला सा दे रखा है आपकी बुक के अंदर, प्रदीप फंडामेंटल के अंदर,
और उसके अंदर बता रखा है यहाँ पे साइन थीटा, पता नहीं कोस थीटा, ऐसा कुछ रखा है, वहां पे एंगल रखे जाते हैं और उससे पता लगता है इनका। बट यहाँ पे आप सीधा याद रख लो, तीन ही चीजें हैं, ज्यादा रटने का काम नहीं है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। रेजिस्टिव में 1 होगा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में 0 होगा। अगर आप हमारे 2020 के बाकी पेपर देखोगे उनमें भी आपको पता लग जाएगा, अगर आपको शक है कि ये क्वेश्चन आता नहीं है तो। अगला क्वेश्चन देखो, ये दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और मजा आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो आप, तीसरा क्वेश्चन है विच फिनोमिना इलस्ट्रेट्स द नेचर ऑफ लाइट वेव्स। फिनोमिना, ये कौन सा फिनोमिना है जो बताता है कि लाइट वेव्स के बारे में, इलस्ट्रेशन मतलब उसको एक्सप्लेन करता है, कौन सा फिनोमिना होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरफेरेंस का। क्या है, मतलब जो चीज है उसके बारे में तो बताना हमको, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। उसके अलावा देखो ये आप कर लेना याद, ये चीज भी याद ही करने की है, कुछ ज्यादा वैसा नहीं है कि हाँ आपको समझाने का इसमें कुछ, तो ये बस याद करने की चीज है। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस के अलावा ऐसा नहीं है आप बोलोगे भाई डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन के अलावा पोलराइजेशन होता है, हाँ सारी चीजें होती है, जो याद आए चिपका देना, ठीक है। इंटरफेरेंस जो है आगे आता है, मतलब होता है ना कि इसको हम वैल्यू कम देंगे, इसको ज्यादा देंगे, ऐसा होता है। तो इंटरफेरेंस को ज्यादा वैल्यू देनी है, बाकी जो है आपका पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वो भी इसी में आते हैं, वो भी लाइट वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये आंसर में लिखना है, ठीक है। आंसर में आप बोलोगे वो लिख दे तो क्या होगा, हाँ नंबर पूरा फिर भी आएगा, लेकिन ये ज्यादा प्रेफर्ड वैल्यू है, इसीलिए बता रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो है एसआई यूनिट क्या है हमारे पास में, तो वो है बैक्यूरल। याद रखना है, ये भी इसमें भी कुछ ज्यादा वो नहीं है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। क्या है बैक्यूरल, BECQUEREL, बैक्यूरल। अब ये बैक्यूरल बहुत काम का है, ये यूनिट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है लॉजिक सिंबल ऑफ नोर गेट। हमें एक सिंबल बनाना है नोर गेट का, आपने पढ़ा होगा एंड गेट, नोट गेट, और गेट, तो वो मिला के एक नोर गेट बनता है, नोट गेट एंड और गेट, ये दो गेट मिलाने हमको। तो इसका जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला जो है आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बिंदु लगाओ, दो बिंदु, ठीक है। उसके बाद में ये बनाओ, ये पूंछ निकाल दो इसकी, ठीक है, ये आपका हो गया और गेट। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे से एक जो है एक गेट और बनाना है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं बनाए हम, सीधा लगाओ, एक ट्राइंगल बनाओ और ये गोल बना के ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया एक तो, और एक इसको आप सिंपल तरीके से बना सकते हो, कैसे, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और यहाँ पे एक गोल डॉट सी लगा के और ऐसा कर दो। दोनों सिंबल जो है आपके नोर गेट के हैं, ये वाला बना दो या ये वाला मेरे हिसाब से इजी पड़ेगा आपको ये वाले में। वैसे अगर जिसने पढ़ा है नोट गेट क्या होते हैं और गेट, तो ऐसे सिंपल जोड़ दो बस यार, कुछ नहीं है। अब जो है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन आपका, हाउ डज द पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना वेरीज विद वेवलेंथ। हाउ डज द पावर रेडिएटेड बाय एंटीना, एंटीना का पढ़ा होगा आपने चैप्टर, और उसके अंदर से पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ के हिसाब से पावर कैसे वैरी करती है, तो ये बताना हमको। अब मैंने यार फिलहाल जो है लिख रखे हैं, टेंशन मत लो, सारी चीजें, मतलब मेरे को ये है कि आप अगर एग्जाम में हमारे भरोसे से चल रहे हो कि हाँ सर ने जो बताया वो सही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता यार इतनी सी भी गलती हो जाए आपसे। अब देखो यहाँ पे एक जो है फॉर्मूला आता है पावर को लेके, पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना, जिसको हम P से डिनोट करेंगे पावर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे इनवर्सली बोलेंगे हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा स्क्वायर के। लैम्बडा यहाँ पे वेवलेंथ है हमारी। अब जो है आपको पता लग गया, अगर आप पावर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ छोटी होगी। मतलब इन्होंने क्या पूछा हमसे कि पावर रेडिएटेड बाय एंटीना वैरी विद वेवलेंथ, ये हमें बताना है हाउ, कैसे, मतलब कितना वैरी करती है, तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, कुछ और नहीं लिखना। आप बोलोगे इतनी वैरी करती है, ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला लिख दो कि ये इनवर्सली है, अगर पावर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ वैरी हो जाएगी इस हिसाब से, इसी इक्वेशन के हिसाब से, कम करोगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से कम हो जाएगी। जो भी चीजें हैं वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन है आपका,
और क्वेश्चन में पूछा गया है, हाँ न्यूमेरिकल है, अच्छी बात है। नहीं अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा टफ लगता होगा न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम करंट, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन, मतलब निकाला जा सकता है फ्रॉम अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम। यहाँ पे हमें दो चीजें दी हैं, एक तो दिया है हमें EMF, क्या दिया है EMF, वो कितना है 10 वोल्ट का, कितने का है 10 वोल्ट का, जगह बनानी पड़ेगी। और उसके बाद में हमें दूसरी चीज दी है वो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है हमको, वो है 0.2 ओम का। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाइड होगा, E इज इक्वल टू आई आर, E इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला काफी मतलब चर्चा में रहा है, क्योंकि ये हर सेट में आया 2020 के, इसीलिए चर्चा में रहा है। अब मैंने पता नहीं यार क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मैंने जब भी पैटर्न देखे, 2018 का पैटर्न भी देखा, 2019 का पैटर्न देखा, 20 का पैटर्न देखा, सीन क्या चल रहे हैं, मतलब जो इक्वेशंस है, जो फॉर्मूले अप्लाइड होंगे, जो क्वेश्चंस है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया उसको, बस घुमा दिया सेट टू सेट, लेकिन आंसर उसी तरीके से निकलेगा। मोस्ट 99% क्वेश्चन वही उठा के सेट ए के सेट बी में डाल देते हैं, बी के सी में, बस उसको घुमा देते हैं, लेकिन आंसर वही रहता है उनका। अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे इक्वेशन बदल सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। EMF दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, पूछेंगे करंट, कई बार ये क्या करते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, करंट दे देंगे, EMF दे देंगे, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे E की वैल्यू पता है 10 है हमको, I निकालनी है हमको, R मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना है 0.2। अब I निकालनी है आपको, I कितनी हो जाएगी फिर 10 बाय में 2 इंटू में 10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा, तो 2 5 जा, और ये कितनी आ जाएगी 50। और अब ये 50 तो आ गई, पंगा ये आ गया यार, मतलब यूनिट क्या होती है। अगर आपने यहाँ पे ये पूरा सोल्व करके और यूनिट नहीं लगाई ना, तो एक नंबर है ना वो आधा देगा या देगा ही नहीं, मेरे को नहीं लगता, लेकिन आधा देगा, आधा नहीं देगा वो। तो लगा दो यार, ए लिखने में क्या जा रहा है अपना, 50 एम्पियर है बस, है ना इसी। तो हाँ करंट की यूनिट पता होनी चाहिए आपको, EMF तो वोल्ट में होती है, रेजिस्टेंस ओम में होता है, करंट का पता होना चाहिए एम्पियर में होती है, तो करंट की यूनिट और 50 एम्पियर हमारा आंसर आ गया यहाँ से। अब हम देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब मुझे नहीं लगता किसी में डाउट होगा आपको। इसके अलावा अगर आप मतलब ये तो पेपर आपका सेट ए है, सेट बी उठा के देखना, और मैं गारंटी देता हूं आप जो है मोस्टली 14 क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत वाले सेक्शन में, और 14 इस वीडियो में कराएंगे हम। उसके अलावा जो है अगले सेट में उठा के देखना, 14 में से आप 13 क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, अगर आपने ये चीजें समझी हुई है तो। अब जो है अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन काफी बड़ा सा दे रखा है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं हमसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज F। फोर्स दिया है हमको, क्या दिया है, फोर्स दिया है वो है F, और ये जो F नाम का फोर्स है इसके में पूछ रहे हैं व्हाट डिस्टेंस बिटवीन देम, सॉरी व्हाट नहीं, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4, उनकी जो डिस्टेंस है हमने वो 1/4 कर दी, ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, तो ये जो फोर्स है हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो आप, क्वेश्चन है दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, पॉजिटिवली पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल, पहले इनकी डिस्टेंस कुछ भी रही हो, डी रही हो, तो अब ये जो डी नाम की डिस्टेंस है इसको कम कर दिया, घटा के यहां से यहां ले आई, इतनी सी कर दी, मतलब 1/4 कर दी इन्होंने, ये चीज समझ गए। तो ये अब हमसे पूछ रहे हैं पहले यहाँ पे फोर्स F था, तो अब ये इतनी करने पे इसके ऊपर फोर्स क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स को तो लग रहा होगा पता नहीं भाई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं दे दिया इन्होंने क्वेश्चन, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये आपने अगर पढ़ा है तो पहले ही पहला जो सेट है आपका, सेट बोल रहा हूँ, पहला चैप्टर है, यूनिट है, उसमें से ही क्वेश्चन है ये। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 बाय R स्क्वायर, है ना, पढ़ा है ना। और यहाँ पे डिस्टेंस होती है, K कांस्टेंट होता है, Q1 चार्ज पार्टिकल 1 होता है, 2 Q2 होता है। अब यहाँ पे दो पार्टिकल है, ये कांस्टेंट है ये, अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ये चीजें तो रहेंगी कांस्टेंट, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है।
जो फर्क पड़ेगा वो आर की वजह से पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू, इन्होंने कहा डिस्टेंस को 1/4 कर दिया, 1/1/4 और इसका स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। मतलब ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, आप पूरा लिख लेना। अब यहां पे देखो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर सोल्व करते हो 1/16, और 16 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू 16 इंटू में के Q1 Q2 कितना रहेगा। तो ये जो फोर्स है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स आपका फोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इजी था ना। और हाँ, इसी के बेस पे सेट बी और सेट सी, शायद डी के अंदर भी 2-3, बाकी सारे सेटों में लगभग ये फॉर्मूला आया हुआ है, अच्छे से याद रखना इसको भी। ये हो गया। अब आपसे पूछ रखे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। मैग्नेटिक ऐसा यूनिट पूछ रखे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, आपको याद होना चाहिए क्या होती है, टेस्ला। अब ये जो टेस्ला है ना, ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 के सारे सेटों के अंदर पूछा, लेकिन ऐसे नहीं पूछा। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे नहीं पूछा, तो इन्होंने क्या किया, पहला सेट दिया हमको, मतलब ये जो सेट करवा रहा हूं इसमें पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक एक सेट में पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, कैसा यूनिट बता दो। अब आप सोचोगे फ्लक्स फील्ड अलग अलग हो गया, कुछ और यूनिट होती होगी, टेस्ला ये उसकी भी। उसके बाद में पूछा मैग्नेटिक डेंसिटी, बस सीधा ही एक जो है मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, बस आंसर वही रह रहा है। जहां पे आपको मैग्नेटिक का एहसास हो जाए ना, मैग्नेटिक नाम की चीज है और उसमें कुछ भी उसकी यूनिट पूछ रहे हैं मैग्नेटिक की डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या है, मैग्नेटिक लाइंस की जो डेंसिटी है बस वही होती है ना। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछ रहे हैं घुमा फिरा के ये, और जो क्या है, टेस्ला है। याद रखना इस चीज को। अब हम पता नहीं कहां पहुंच गए, हाँ ये हो गया। अब आ चुके हैं आपके पास में एमसीक्यूज, ऑप्शन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मजा आएगा। चलो देखते हैं। What which dopant कैन नॉट बी यूज टू मेक सिलिकॉन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा जो डोपेंट है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन और फॉस्फोरस। तो इनमें से कौन सा है, फॉस्फोरस है। कौन सा है, फॉस्फोरस, पी से जो डिनोटेड है फॉस्फोरस। अब यहाँ पे आगे मैं बता दूंगा आने वाले सेट्स में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं बोल रहा हूँ यार, आप मतलब एक बार कर लिया ना, ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आंसर हटा तो हो जाएगा काम। इनके अराउंड जो भी चीजें होती है, यहाँ पे देखो पी टाइप है, क्या पता अगले सेट में एन टाइप दे दे कि एन टाइप में डोपेंट में क्या ऐड नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे देते हैं। इसमें बस 3-5 जो वैलेंसीज होती है उनको लेके होता है पंगा थोड़ा सा, वो आप देख लेना पी में क्या कितनी वैल्यू होती है और एन में कितनी होती है, बाकी अगले सेट में मैं बता दूंगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो आप, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है। क्या पूछा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछी, और अभी हाइड्रोजन यानी कि पहले ही एटम की पूछ ली, जो कि होती है 3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 3.6 जूल, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। और अपने को ये चीज याद होनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होगा काम इससे में, इसमें वो चीज नहीं है कि हाँ आप निकाल लोगे 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, बस है तो है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, अगला क्वेश्चन पे आ गए हम, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बस वैल्यू बदल देते हैं, न्यूमेरिकल है ये आपका एमसीक्यू में। यहां पे पूछ रहे हैं अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेन्ड इन अ कॉन्टैक्ट विद अ थिन कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। दोनों की जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और पूछ रहे हैं पावर बता दो उसमें कितनी आएगी। यानी कि 2 लेंस है इनके पास में, ठीक है, एक लेंस है ये वाला, एक लेंस है ये वाला, इनको रख दिया इन्होंने, और पूछ रहे हैं फाइनल में क्या आएगा, ठीक है। अब आप अगर थोड़ा बहुत बोर्ड पे दिख रहा है ना, हाँ थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर लॉजिक होगा आप समझ जाओगे इनके। वैसे आप निकाल भी सकते हो, कोई ज्यादा वो इशू नहीं है बड़ा कि हाँ निकाल नहीं सकते, फार्मूला बता दूंगा, पहले लॉजिकली समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है लॉजिक से ही सोल्व हो जाते हैं, आपको ऐसे न्यूमेरिकल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो आप, इन्होंने क्या किया, एक लेंस लिया कन्वेक्स लेंस, उसके बाद में एक कनकेव नाम का लेंस लिया और इनको रख दिया। अब यहां से जो लाइट बीम्स है वो इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है दोनों का, मतलब जो फोकस पॉइंट और वो सब कुछ बराबर है। तो आप लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया
ऐसे किया, ऐसे ऐसे इकट्ठी हो गई लाइंस। और उसके बाद में जब ये यहां से ऐसे जाएंगी ना, तो ये क्या करेगा, ये पैरेलल कर देगा लाइंस को। फाइनली यहां से पैरेलल गई, इकट्ठी हुई, पैरेलल हो जाएंगी यहाँ पे वापिस आके। तो लॉजिक देखोगे तो क्या होगा, पावर कितनी रहेगी। अब ये पावर ये जा कहां रही है, पता ही नहीं कहां जा रही है, इन्फिनिटी में जा रही है। तो इन्फिनिटी डायोप्टर आप पावर दे सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाएगा। मतलब ऐसे बताने को तो ठीक है, लेकिन अगर करोगे, अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 है इनका, लेकिन अगर इसकी 10 कर दी, इसकी 15 कर दी, फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ हो लिया अपना काम, फिर हम गलती कर बैठेंगे, फिर हमें पावर निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा, वैसे मेरा फर्ज था आपको बताना कि हाँ इस तरीके से किया जा सकता है अगर सेम वैल्यू हो तो। और हाँ, अगर सेम वैल्यू दे रखी है ना, सीधा 15 दे दी, 10 से 5 जो भी है, फोकल लेंथ बराबर दी है, तो सीधा बोल दो इन्फिनिटी है भाई, कुछ नहीं है फालतू। अब फॉर्मूला सुनो आप, पावर होती है 1/f की, किसके होती है, पावर इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे f जो हमारे फोकस पॉइंट्स होते हैं, और फोकस पॉइंट्स होते हैं 1/f1 माइनस 1/f2। समझ गए? ऐसे करना है आपको। अब पावर निकालनी है, आपको 15 दे दिया है, 1/15 माइनस 1/15 क्या आ गया, क्या आ गया बता दो आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पे 0 अब इस ये जो 0 आई है वैल्यू, ये यहीं पे तो आएगी पूरी। अगर इसकी वैल्यू 0 आए, हम निकाल किसकी रहे, इसको हटा दो तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वो 0 जो आई है वो इसकी वैल्यू आई है। 1/0 क्या हो जाएगा, मोजुलो आप इन्फिनिटी डायोप्टर। आगे जो है अलग अलग सेट्स के अंदर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करवा रखे हैं इन्होंने, मतलब वैल्यू आगे पीछे हो रखी है, तो वो भी बताऊंगा मैं। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होते हैं इनके, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ बहुत ईजी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने टाइम ज्यादा बर्बाद करवा दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट वेवलेंथ। मतलब जो वेव्स बता रखी है, रेज बता रखी है, उनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ पूछी है। अब एक चीज समझो आप, ये क्वेश्चन आया है एक सेट में आया है, मैं बता दूंगा, आने वाले सेट्स देखना आप, हमारी वीडियो देखना। मतलब 4 सेट है आपके पास में फिजिक्स के 2020 में जो हुए थे, उनमें बाकी सेट्स देखना। और ये पहले ये सेट देखा आपने, इस सेट के बाद में आपको पता लग जाएगा कितना आता है, कितनी कॉपी होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेवलेंथ पूछी है, मतलब जो लोवेस्ट पूछी है हमसे, लोवेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लोवेस्ट की बजाय क्या करेंगे, यहाँ पे इनका जो पैटर्न रहता है, या तो लोवेस्ट वेवलेंथ पूछेंगे, या हाईएस्ट वेवलेंथ पूछेंगे, या लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, या फिर हाईएस्ट। बीच वालों से कुछ लेना देना नहीं इनका, ये शुरू में और आखिर में पहुंचते हैं बस। अब इनको लोवेस्ट वेवलेंथ चाहिए, वो किसकी होती है, वो होती है गामा पार्टिकल्स की, गामा रेज की। ठीक है, नहीं रुको 1 मिनट, मैं चाहता हूं आप क्या पता मैं गलत चिपका दूं, वैसे सही आंसर गामा रेज ही है। तो गामा रेज की, अब यहाँ पे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे आपको, गामा रे, एक्सरे, इंफ्रारेड रे, शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे सबसे छोटी किसकी होती है, गामा की होती है। और अगर यहाँ पे वैसे ही उल्टा पूछ लेते कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, देखो लॉन्गेस्ट होती है रेडियो की। ये पूछा है क्वेश्चन अलग सेट में, बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताते, आप रट लेना। ये जो टेबल सी है आपकी बुक के अंदर, प्रदीप फंडामेंटल में, उसमें से आप याद कर लेना, वो टेबल आती है हर बार एग्जाम में, ये बात समझ लो आप। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर सिलेबस में तभी रटना, ऐसे मत रट लेना। अगला क्वेश्चन देखो, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन हर सेट के अंदर आया, बस वैल्यू बदल रखी है। एक फॉर्मूला लगेगा आपका, वो बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अ सर्टेन लोकेशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.16 गोस। जी से डिनोट कर रखा है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बता रखा है, वो है 0.16 गोस, ये जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। उसके बाद में एंड एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, एंगल है हमारे पास में वो है 60 डिग्री का। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है हमसे, क्या पूछा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे बीई से। किससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, बीई से। अब ये देखो सीन क्या है, एक फार्मूला है और रटा रटा है फार्मूला है, फालतू झमेलों में नहीं पढ़ना आपको। कोस थीटा, अरे भैया ये थीटा, हाँ ऐसे ही होता है, इज इक्वल टू एच ई, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का ही था ना वो,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा HE, ठीक है। उसके बाद में BE जो है ये पूछा है हमसे जो चीज, वो है मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन, जो भी लोकेशन है वो यहाँ पे होगी। अब ये वाला फार्मूला हर बार अप्लाइड होगा, बस थोड़ी सी इक्वेशन बदल देंगे, कई बार वो इन तीनों में से एक चीज छोड़ देंगे और बाकी दो दे देंगे आपको। एंगल ज्यादातर केसेज में देंगे। अब यहाँ पे cos 60 डिग्री दे रखा है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब मैं ऐसे सारी चीजें नहीं लिखूंगा, cos 60 याद होना चाहिए आपको, cos 60 1/2 होता है। अब हीलियम, क्या बोल रहा हूँ, हीलियम मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको दे रखा है वो है 0.16 गोस, ठीक है, ये दे रखा है। अपोन में ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, बी ही, उस पॉइंट पे कितना होगा। अब इसको आप सोल्ट आउट करोगे, सोल्व करोगे तो बीई कहाँ पे आ जाएगा, बी इस तरफ ले आओ आप, ठीक है। और यहाँ पे 0.16 नीचे तो एक ही रह जाएगा इंटू 2g, ठीक है। तो ये 16 दूनी 32, तो बीई इज इक्वल टू 0.32 गोस, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी। वैसे देखो इन्होंने एक चीज और कर रखी है यहाँ पे, अगर वैल्यू बदल दी जाती है, कई बार जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड और टेस्ला में लेते हैं तो 10 की पावर 4 ऐसे गुणा कर देते हैं, लेकिन आता नहीं है, ये पूछते नहीं है, ये बहुत समझदार है, क्योंकि इनको इक्वेशन पता है कि यहाँ याद नहीं रहेगी, तो सिंपल देते हैं, बस गोस को गोस में ले आओ, अपने ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शंस में ये मिल जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है और आज का सेट मैंने करवा दिया है। बाकी आगे जो है आपके आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी जल्द वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं फिलहाल जो है आपको एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन करा देता हूँ 2020 के। थोड़े बहुत दिनों में यार, मतलब 1-2 दिन तो लगता है, रिसर्च करने में देखना पड़ता है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कितनी बार रिपीटेड है, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, सारी चीजें देखनी पड़ती है यार हमको, और इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाएगा, लेकिन तब तक आप बाकी की वीडियो देख लेना, मजे लो। और हाँ, अगर कहीं कोई डाउट बचा है तो अभी कमेंट में पूछ लो, कोई और पेपर सोल्व करवाना है वो भी बता दो हमको कि हाँ ये पेपर सर सोल्व करा दो, हम करा देंगे आपका।